हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी कैसे हैं। और ये व्लॉग आज का कल रात से स्टार्ट हो रहा है। तो कल रात में हमने खाने में बनाए थे ब्रेड पकोड़े। तो इसकी रेसिपी तो नहीं दे पाए, अगली बार ज़रूर देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो मैं सुबह का काम ऊपर का तो फिर ही करके आ चुकी हूँ। अब नीचे का करूँगी काम। झाड़ू पोछा करना है मेरे को। और कल का दिन बहुत व्यस्त था, पर मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई। कल मेरी वो फ्रेंड आई थी बचपन की, तो उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी और आने वाले थे मेहमान, पर आए नहीं। तो दिन भर बिजी रहे हम काम में भी। और कोई आता है तो फिर उसकी उस हिसाब से साफ़ सफाई वगैरह करते तो है रोज़ाना, पर कोई मेहमान घर में आता है तो फिर उस हिसाब से काम करना करा। कल जो दिन भर व्यस्त थे। और मेरी फ्रेंड से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम बचपन से साथ पढ़े थे। वो कोटा बहुत सी बार आती है, पर यहाँ पर मेरे पास पहली बार आई। हम फ़ोन पर बातें करते रहते थे। और यश ऑफिस जा चुका है। और आज क्या पूर्णिमा है ना, तो मेरे को क्या है, खाना बनाऊंगी और गाय को रोटी देनी है। थाली निकालूंगी, मतलब रोटी तो रोज़ ना देते हम गाय को, पर आज क्या है, मैं थाली बना के गाय को दूंगी। क्योंकि आज के दिन मेरे साथ हर पूर्णिमा को मैं थाली निकालती हूँ। वे तो 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन हुए थे। ऐसा सावन लगा, सावन के फर्स्ट सोमवार को ही मेरे साथ ऐसी चोट उतरी। क्या करूँ मैं, ये हर महीने मैं थाली निकालती हूँ उनके नाम की, फिर मैं गाय को दे देती हूँ। और करूँगी जो भी सिंपल खाना बना के। और तो मैं फटाफट से काम कर। आज ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है। फटाफट से मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा लूँगी और बाहर का धो करके और नहा लूँगी। ना तो यहाँ पर मैं चावल धो रही थी, चावल भी चढ़ाऊँगी। और आम रखे थे तो बच्चों ने कहा कि अमरस भी बना लो, तो मैं चावल अमरस भी बनाऊँगी। तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आम छील रही थी आमरस बनाने के लिए। ये आमरस ठंडा ही अच्छा लगता है, तो ये बनकर तैयार हो गया था, तो मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दी। इसमें वो कुछ नहीं डाला मैंने, शक्कर और इलायची और थोड़ा सा दूध डाल करके बनाया था मैंने। तो यहाँ मैंने पूड़ी के लिए आटा लगा लिया। मैंने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, खड़ी बन रही है तो पूड़ी बनाओ। तो मैं यहाँ पर पूड़ी का आटा लगा लिया। और पकौड़ी के लिए मैंने बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। तो कढ़ी चावल भी हो जाएंगे, वो आमरस भी साथ में खा सकते हैं। तो मैंने सोचा भोग के लिए पूड़ी बनाई रही हूँ, तो सभी के लिए थोड़ी सी पूड़ी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर नीलू कर रही थी पकौड़ी की कढ़ी बनाने की तैयारी। तो इसने ये छाछ में बेसन डालकर मसाले डाल लिए हैं, और इधर मैं पूड़ी निकाल रही थी, तो दोनों काम एक साथ हो गए।
तो आज पूर्णिमा थी तो मम्मी भोग लगा रही थी पापा के, क्योंकि आज का ही दिन था पापा का। और हर महीने जब भी पूर्णिमा होती है तो ऐसे थाली निकालती है मम्मी, तो बस यही भोग लगा रही थी। तो यहाँ पर भोग लगाने के बाद हम नीलू दोनों खाना खा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने। और खाने में बनी थी पकौड़ी की कड़ी, आम रस, चावल और पूड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और राधे राधे। तो दिन में सो गई थी मैं खाना खाने के बाद, और फिर मैं सुहाना जी की वीडियो का इंतज़ार कर रही थी। रोज़ाना करती हूँ, आज भी देख रही थी उनकी वीडियो को देख करके, और उनकी बातें सुन करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे और अपनी ज़िंदगी में। और सारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी और पुरानी बातों में ध्यान चला गया मेरा, जो मेरे को नींद भी नहीं आई। और वैसे लेटे ही हुई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई, और पुरानी बातों को याद करके बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा भी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पर यह है कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, सिर्फ 1-1.5 घंटे का खेल खेला भगवान ने मेरे साथ, हाथों हाथ दूर कर दिया मेरे से। पर सुनती हूँ कोई बात है ऐसे तो बोलना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ उनके साथ और उनके साथ बिताए हुए पलों को। पर बाकी बहुत ज़्यादा जब कोई ऐसी बातें सुनते हैं ना अपन दुख भरी, तो वो बातों में दिमाग चला जाता है और पुरानी यादों में एक तरह से खो से जाते हैं। और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, और मैं भी मेरी ज़िंदगी में खो सी गई थी। इन दिन भर में ऐसा ही दिमाग ख़राब हुआ मेरा। और आज पूर्णिमा भी है, पूनम के दिन यही दिन था वो उस दिन जिस दिन वो मुझसे दूर हुए थे। उनकी यादों के सहारे जी रही हूँ। सुहाना जी तो फिर भी अपने आप को, किसी का सपोर्ट नहीं होने के कारण अपने आप को फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया उन्होंने, कि मैं मेरे बच्चों के साथ, बच्चों की वजह से चल रही हूँ। बाकी वो बात नहीं है मुझ में जो मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। एक पल के लिए भी नहीं भूली मैं उनको। बच्चों के सामने कभी नहीं रोती हूँ, आँखों की हालत बिगड़ चुकी मेरी। एक आँख का तो ऑपरेशन भी बताया डॉक्टर ने, वो भी करवाना है मुझे। एक आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो जाती है लेडीज़ की। जेंट्स का तो फिर भी क्या, वो जेंट्स भी नहीं रह पाते, पर वो बताते नहीं है। और लेडीज़ का क्या है कि वो रो करके अपना दुख बयां कर देती है। तो हर लेडीज़ और जेंट्स के साथ होता है, किसी के साथ आगे कोई के साथ पीछे, पर होता ज़रूर है। कोई साथ तो एक साथ जाते नहीं है। और बाकी जो भी है, जो अब भगवान की लीला है, इसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पर हमारी किस्मत ऐसी फूटी हुई किस्मत थी, हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी में भगवान ने ज़रा सा भी तरस नहीं आया कि क्या खाया, क्या पहना, क्या कुछ क्या किया इन्होंने ज़िंदगी में। थोड़ा बहुत तो देखते, कम से कम उम्र भी नहीं देखते कि क्या उम्र थी। उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 35-36 साल की थी। 16 साल मैंने उनके साथ बिताए। मेरी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी, और एकदम से 1 घंटे में भगवान ने उनको मेरे से छीन लिया, और उनकी यादों के सहारे चल रही हूँ।
वो तो बता नहीं सकती। बाकी मैं आज बहुत डिस्टर्ब हो चुकी, उनकी बातें सुनी मैंने, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को उनकी बातें सुनकर, क्योंकि होता ही है एक लेडीज़ के लिए क्या होता है, जो भुगतभोगी होता है वही समझ सकता है, और दूसरा तो यूँ ही कहेगा कि रो मत, ये मत करो, वो मत करो। बाकी जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता पड़ता है कि क्या स्थिति है, कैसे अपनी ज़िंदगी अपनी जान से दूर रहकर कैसे ज़िंदगी जी जाती है। वो एक औरत जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकती है इस चीज़ को। तो मैं उनके दुख को समझती हूँ, और बहुत दुख हुआ उनकी बात को सुनकर मुझे, कि वाकई में बहुत ज़्यादा उन्होंने दुख देखा 5-6 महीने शुक्ला जी ने, और उन्होंने भी उनका एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा। पर नियति को शायद यही करना था जो उनके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, और बहुत सी ऐसी बहनें सिस्टर्स हैं उनके साथ हुआ। होता है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, दुख में सुख में जीना तो हर हाल में पड़ता है। कभी तो ये मजबूरी मान लो जीने की, हम जैसी बहनों की, कि मजबूरी में जीना मान लो, बाकी कोई ये ज़िंदगी नहीं है। और यहाँ संध्या टाइम हो चुका था, और मेरी तो स्थिति नहीं थी, पर यश से मैंने दीपक लगवाए, और यश में दीपक लगा दिए थे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।